हे माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंजलि। आज हम एनटीपीसी की न्यू पेपर स्टार्ट करने वाले हैं। ये 5 जनवरी 2021 की पेपर है। इसी तरह करके मैं आप लोगों को सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो है किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और अगर आपको और भी पेपर्स देखनी है तो मेरी चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, प्लीज़ जाके वहाँ चेक कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। Question number 1, who was the 8th Secretary General of UN? So option number 4, Ban Ki-moon. Okay. Question number 2, which of the following Indian mines is one of the world's largest uranium mine? So option number 1, Tum-Malapalay mine. Okay. Question number 3, the ratio of two weights 27 kg and 108 gram. So यहाँ पे हमें इन दोनों वेट का रेशियो निकालना है। एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पे केजी में दिया हुआ है और यहाँ ग्राम दिया हुआ है। तो सबसे छोटी यूनिट जो है हमारी ग्राम है, सो हम केजी को भी क्या करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, ठीक है। हमें पता है कि 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं। ओके, सो ये हो गया 27,000 ओके ग्राम, और ये हो गया 108 ग्राम। सो इसे 27 से कट गया 1000। ओके, और ये जो है 4। सो 4 के टेबल में ये 1 टाइम्स, ये 250 टाइम्स। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, विच टेम्पल इन थंजावुर हैज चोला आर्किटेक्चर एंड वॉज बिल्ट बाय एम्परर राजा राजा? सो ऑप्शन नंबर 1, बृहदीश्वरा टेम्पल। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ दीज इज नॉट ए पार्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट? सो टैक्स जो है वो पार्ट नहीं है कैपिटल रिसिप्ट का। ओके। Question number 6, how many D's are there in the following series which are immediately followed by W and not immediately preceded by K? यानी कि हमें D ऐसे फाइंड करना है जो कि immediate followed है W से, बट इसके not preceded by K, यानी कि यहाँ पर K नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो ये हमें फाइंड करना है। सो सबसे पहले हम D का चेक करेंगे। ओके, सो हमें D एक यहाँ दिख रहा है। ओके, एक यहाँ, एक यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। सारे डी को हमने कंसिडर कर लिया। अब हमें फाइंड करना है कि डी के साथ डब्लू कहाँ है। यहाँ डी के साथ डब्लू नहीं है। ठीक है, यहाँ पर है। ओके, लेकिन यहाँ पे ये के है। ठीक है, इसके पीछे, सो ये नहीं होगा। नाउ यहाँ पे भी डब्लू है डी के साथ, और इसके पीछे जो है वो के नहीं, क्या है, जी है। ठीक है, प्रिसीडेड बाई जी, सो ये एक होगा। यहाँ पे डी के इस साइड डब्लू है, सो ये भी नहीं होगा। ओके, यहाँ पे है, और यहाँ इधर भी डी के क्या है, वी है, के नहीं है, यानी कि एक ये हो गया और एक ये भी पेयर जो है सही है, यानी कि 3। सो ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7, 4 letter cluster have been given out of which 3 are alike in some manner and 1 is different? Select the odd, यानी कि 3 जो है सिमिलर है और एक अलग है, सो अलग वन हम फाइंड करना है। ठीक है, तो PSRQ इसे चेक करते हैं सबसे पहले। इनका जो डिफरेंस है वो +3। ठीक है, यहाँ पे -1 का डिफरेंस और यहाँ -1 का डिफरेंस है। ओके, नाउ VYXW, इसका भी यहाँ +3 है। ओके, -1, -1। नाउ CGEF। ओके, सो इसका जो डिफरेंस है +4, -2 और ये +1। ओके, तो ये जो है डिफरेंट है। ओके, क्योंकि ये दोनों सिमिलर है और ये डिफरेंट है, और सो ये भी डिफरेंट होना चाहिए। चेक कर लेंगे। ओके, ये से ओके +3, M12 -1, और ये इसका डिफरेंस जो है -1 का है, सो ये जो है डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज़ मर्ज्ड एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर विथ नियरली हाफ द कॉटन मिल्स ऑफ द स्टेट लोकेटेड देयर? ओके, सो कोयम्बटूर। Question number 9, total cost per unit of output is known as, so total cost per unit of output, so it's average cost. Okay, option number 2. Question number 10, who was the Raja of Bardhaman when parliament settlement was imposed? So
तेज चंद. ओके. Question number 11. A bus passes two persons moving in the direction of a moving bus at a speed of 3 km per hour and 5 km per hour respectively. The bus passes the first person in 10 seconds and the second person in 11 seconds. The speed of the bus. यहाँ पे हमें स्पीड ऑफ द बस फाइंड करना है. यहाँ बोल रहा है कि जो दो पर्सन है वो उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में बस जा रहा है. पहला पर्सन जो है वो 3 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है और दूसरा पर्सन 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. बस जो है पहले पर्सन को 10 सेकंड में पार कर रही है. ओके. और दूसरे पर्सन को 11 सेकंड में. तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकाल लेंगे. ओके. डिस्टेंस कवर बाय फर्स्ट पर्सन. ओके. सो उसकी स्पीड कितनी है 3, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर है और टाइम हमें सेकंड में दिया है. सो 5/18 कितने में पार करिए 10 सेकंड्स में. ठीक है. सो 6 5 टाइम्स 3 टाइम्स. सो 25/3. नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकेंड पर्सन. सो सेकेंड पर्सन की स्पीड कितनी है 5. इसे भी हम 5/18 करेंगे और कितने सेकेंड में पार करिए 11. सो ये हमारी वैल्यू जो आ जाएगी 275/18. ओके. सो ये दोनों डिस्टेंस आ गई. ठीक है. फर्स्ट पर्सन की और सेकेंड पर्सन की. अब हमें डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस. ओके. अब हम बस का डिस्टेंस निकालेंगे. सो हमें कुछ नहीं करना. दोनों के इन दोनों के डिस्टेंस को क्या करना है आपस में माइनस कर देना है. सो 275/18 माइनस 25/3. सो जो वैल्यू है वो 125/18 आ जाएगी. ओके. सो स्पीड फाइंड कर लेंगे. स्पीड ऑफ द बस 125 और यहाँ पे 18/5. ओके. किलोमीटर पर आवर के लिए क्या करेंगे 18/5 हो जाएगा. ठीक है. 25. सो 25 किलोमीटर पर आवर जो है स्पीड आ जाएगी. ठीक है. ऑप्शन नंबर 1. Question number 12. Select the option that is related to the third word in the same way as the second word is related to the first word. सो बिहार झारखंड है तो छत्तीसगढ़ क्या होगा. सो इन दोनों का जो रिलेशन यहाँ दिया है वो ये है कि जो झारखंड है वो पार्ट था बिहार का. ठीक है. बिफोर 2000. ओके. उसी तरह छत्तीसगढ़ का जो पार्ट था वो मध्य प्रदेश था. ओके. बिफोर 2000. क्वेश्चन नंबर 13. सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन वेन डायग्राम. ओके. यानी कि इनमें से जो ये वेन डायग्राम दिया गया है सबसे बेस्ट किसको डिस्क्राइब कर रहा है. तो ऑप्शन नंबर 1 को डॉक्टर मैन स्टूडेंट. ओके. क्योंकि कुछ जो मैन है वो कुछ डॉक्टर हो सकते हैं कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं. ठीक है. कुछ डॉक्टर स्टूडेंट हो सकते हैं तो ये जो है मिला जुला है. सो ये परफेक्ट है. ओके. क्वेश्चन नंबर 14. A shopkeeper incurs a loss of 20% after selling a machine for rupees 4,800 in order to gain a profit of 20%. At what price should the shopkeeper sell the same machine? Okay. शॉपकीपर को जो है कितने परसेंट का लॉस हो रहा है 20% का लॉस हो रहा है. ठीक है. अगर वो 4,800 में बेचे तो 4,800 उसकी एसपी है सेलिंग प्राइस है. उस पर 20% लॉस हो रहा है. यानी कि 100/80 करेंगे. सो जो 6,000 है यानी कि सीपी आ गई हमारी. यानी कि 6,000 की मशीन उसने 4,800 में बेची. ठीक है. तो 20% का लॉस हुआ. अब उसे 20% का क्या चाहिए प्रॉफिट चाहिए. तो अब इसी पे क्या करेगा वो. ये इसकी सीपी है कॉस्ट प्राइस है. सो इस पे अगर उसे 20% का प्रॉफिट चाहिए दैट मीन्स 120/100. ठीक है.
यानी कि 7,200। ओके, अगर 7,200 में बेचेगा तो उसे 20% का जो है वो प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 15, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज क्रूड इज रिटन एज दिस एंड हाउ इज मोस्ट रिटन दैट लैंग्वेज। ओके, सो चेक कर लेते हैं हम पहले से कि क्रूड कैसे लिखा हुआ है। ओके, सो सी टू बी जो है वो -1। ओके, R to S +1 जा रहा है। ओके, यू टी से टी -1, नाउ डी से ई +1, और ई से वापस डी यानी कि -1। ओके, सो एक बार माइनस एक बार प्लस, एक बार माइनस एक बार प्लस एक बार माइनस, ऐसे करके सीरीज चल रही है। सो मोस्ट का फाइंड कर लेंगे। सो एम से अगर माइनस करेंगे सो एल। ओके, ओ से +1 करेंगे दैट मीन्स पी। ओके, आई से माइनस करेंगे सो एच, एस से प्लस करेंगे टी, और टी से वापस माइनस करेंगे सो एस। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, वेयर वॉज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट telecommunication अर्थ स्टेशन सेटअप इन 1967 इन इंडिया। सो ऑप्शन नंबर 3 अहमदाबाद में। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सो ऑप्शन नंबर 3, एवरी रियल नंबर कैन बी रिटन इन ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, लैंड विच इज लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर वन और लेस देन वन एग्रीकल्चरल ईयर इज नोन एज। ओके, यानी कि किसी लैंड को हम 1 साल या उससे अधिक तक छोड़ देते हैं तो उस लैंड को क्या बोलेंगे, करेंट फैलो। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट वुड कम नेक्स्ट इन द गिवन सीरीज। यानी कि पहले ऐसे है, ठीक है, ये एरो इधर है, फिर ये वाली जो एरो है इस साइड हो गई, और ये वाली डाउन है तो ये अप हो गई। ठीक है, सो अब वापस से ये वाली ही आएगी, है ना। सो ऑप्शन नंबर 3 दिस वन। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, colonial rule was first established in, so it is established in first Bengal। Okay, question number 21, when was the State Reorganization Commission formed in India? So option number 3 1953। Question number 22, the value so obtained on adding the sum and the difference of the numbers is this and this। ओके, यानी कि ये जो हमें नंबर्स गिवन है इनका सम और इनका डिफरेंस को क्या करना है, ऐड करना है। सो सबसे पहले अगर इसका सम फाइंड करेंगे 3.03 प्लस 2.05, सो वैल्यू जो हो 5.08 आ जाएगी। ओके, नाउ इनका डिफरेंस -2.05, तो 0.98। अब इन दोनों को ही हमें क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, सो 6.06। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 23, if x equals to 2 and y equals to 5, evaluate 5xy minus y square। ओके, सो इसे फाइंड करना है। 5x की वैल्यू हमें गिवन है 2, y की वैल्यू गिवन है 5, और यहाँ y की वैल्यू 5 थी, सो 5 स्क्वायर। ओके, सो इसे मल्टीप्लाई किया 50, 5 स्क्वायर 25, सो 25 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, इन विच पार्ट ऑफ ए न्यूरॉन इज इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड। सो डेंड्राइट। ओके,
क्वेश्चन नंबर 25, द वैल्यू ऑफ साइन 45 डिग्री प्लस ए माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस ए। ओके, सो इसकी वैल्यू फाइंड करना है। सो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपली ये वाला जो फॉर्मूला होता है हमारा, इसे यूज़ करना है। ओके, साइन ए इक्वल्स टू, हमें पता है क्या होता है, कॉस 90 माइनस ए। ओके, और कॉस कॉस ए जो होता है वो साइन 90 माइनस ए। ओके, बस सिंपली हमें इस फॉर्मूले पे इसे पुट करना है, तो इसे हम कंसिडर करेंगे ए, ठीक है, और इसे भी ए। साइन साइन ए, ओके, ये नाउ अब कॉस जो ए है, तो कॉस ए की जगह हम ये लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस, अब यहाँ ए की जगह क्या है, 45। ओके, फिर प्लस ए। ओके, नाउ साइन 45 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे साइन, इसे माइनस करेंगे, सो 45 प्लस ए। ओके, नाउ साइन 45 डिग्री प्लस ए माइनस साइन 45 ए। ओके, सो इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू जो है वो ज़ीरो आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ दिस इज नॉट अ कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो ये तीनों ही कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इंटेलिजेंस कोशेंट, वो जो है आईक्यू लेवल जो है वो ह्यूमंस के लिए होता है, कंप्यूटर के लिए नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, Anil and Balbir can finish a task in 3 days. They start working together, but after 2 days, Anil got injured. Balbir took 2 more days to finish the task. In how many days can Balbir alone finish the same task? यानी कि अनिल और बालबीर किसी काम को एक साथ करने में 3 दिन लगाते हैं। उन्होंने काम को एक साथ स्टार्ट किया, 2 दिन करने के बाद जो अनिल है वो इंजोर्ड हो गया, तो बचा हुआ काम को बालबीर ने पूरा करने में 2 दिन अधिक लगाए। तो अगर बालबीर काम को अकेला करता है पूरे काम को, तो वो कितने दिनों में कर लेगा, यही पूछा है। सो यहाँ पे अनिल और बालबीर जो है मिलके 3 डेज लगा रहे हैं, ठीक है, काम को करने में। यानी कि इनकी एक दिन की जो इफ़िशियंसी है, यानी कि एक दिन की कार्य क्षमता की, एक दिन में उन्होंने कितना काम कर ले रहे हैं मिलके, 1/3, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने 2 दिन तक मिलके काम किया, तो 2 दिन तक एक दिन में वो दो मिलके 1/3 काम कर ले रहे हैं ना। सो 1/3 यहाँ पे हो गए, इसका मतलब 2/3 काम उन्होंने कर लिया। अब अगर टोटल वर्क हमारा 1 है, और 1 में से अगर 2/3 माइनस करते हैं, सो हमारे पास कितना बचा, 1/3 काम बचा, यानी कि ये रिमेनिंग वर्क है हमारे पास। तो इस रिमेनिंग वर्क को बालवीर जो है 2 दिन लगा रहा है करने में, ठीक है, यानी कि 2 दिन लगा रहा है, तो यानी कि एक दिन में वो कितना काम कर रहा है, ये रिमेनिंग काम है ना, 1/3 जो है ये रिमेनिंग काम है, इसको वो 2 दिन में कर रहा है, यानी कि अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 2 से, तो ये जो 1/6 है, ये एक दिन की इसकी इफ़िशियंसी है बालबीर की, यानी कि एक दिन में वो कितना काम करता है, 1/6। तो अगर एक दिन में वो इतना काम कर रहा है, तो वो अकेला कितने पूरा काम वो कितने दिनों में कर लेगा, इसका मतलब कि वो पूरा जो काम है वो 6 डेज़ में कंप्लीट कर लेगा, है ना।
So option number 4 is the right answer. Question number 28. The difference between compound interest and simple interest on a sum of money at 10% for 2 years compounded annually is rupees 50, the sum of money. Okay. So difference हमें जो है वो given है. सो जब डिफरेंस गिवन होता है और हमें सम निकालना होता है तो हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे. डी इक्वल्स टू पी आर अपॉन 100. सो डिफरेंस हमें 50 गिवन है, पी हमें फाइंड करना है और आर हमें गिवन है 10%. ओके. सो 50 इक्वल्स टू पी अपॉन 100. ओके. सो पी की वैल्यू जो है वो 5000 आ गई. Question number 29. When is International Dance Day celebrated? So option number 3, 29th April. Question number 30. In which year was India's first nuclear reactor formally inaugurated by Prime Minister Jawaharlal Nehru? So option 4, 1957. Okay. Question number 31. Who led the Khilafat movement? So Ali brothers. Question number 32. Select the option that is related to the third word in the same way as the second word is related to the first word. So shirt, apparel and necklace का क्या होगा. So ये जो word apparel है ये एक जनरल नेम है, ठीक है, फॉर क्लोथिंग आइटम्स. कोई भी क्लोथ्स वगैरह है उसके जनरल नेम में हम लोग apparel भी बोल सकते हैं. वैसे ही ये जो नेकलेस है उसका जनरल नेम क्या है, ज्वेलरीज. ठीक है, ज्वेलरी में नेकलेस, इयररिंग्स वगैरह जो भी हमारे रिंग वगैरह सब इसमें आ जाता है. ठीक है, तो ये एक जनरल नाम है. क्वेश्चन नंबर 33. आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूएन विच गॉट सस्पेंडेड इन 1994. सो ट्रस्टीशिप काउंसिल. ओके.